दोस्तों यार, अक्सर हमें हमारे बड़ों से यही सुनने को मिलता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, इससे तुम्हें आगे चलकर अच्छी सी नौकरी मिल जाएंगी। और फिर आप अपनी नौकरी में जब जी तोड़ मेहनत करोगे उसके बाद आपकी सारी जिंदगी मजे में बीतेंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होता होगा कि क्या जॉब में कुछ साल मेहनत करने के बाद बाकी की पूरी जिंदगी सुकून से बीतती है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लोग दिन भर काम करते हैं, अपनी फुल डे 9 to 5 जॉब करते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं और वो दिन भर परेशानी रहते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है, जिसने कि हमेशा से हमें यही सिखाया है कि आप दिन रात मेहनत करो, हार्डवर्क करो और हार्डवर्क करने के बाद ही आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे। और सक्सेस की डेफिनेशन को भी कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया है कि जब आप अपने साथ के लोगों से ज्यादा पैसे कमाने लगोगे तो आप सक्सेस हो। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन ही गलत है और सालों से लोग यही डेफिनेशन को फॉलो करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सक्सेस और लाइफ के रियल डेफिनेशंस को देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि कैसे हम दिन रात मेहनत न करने के बावजूद और हम कैसे सिर्फ वीक में कुछ घंटे काम करने के बाद एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी आपके लिए बताए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें द 4 Hour वर्क वीक बुक के ऑथर टिम फेरिस हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि एक बार जब उनकी एज अराउंड 8 इयर्स की होंगी तो वो एक दुकान से अपने घर पर वापस आ रहे थे और उनके हाथ में एक सिक्का था और रास्ते में चलते चलते उन्होंने उस सिक्के के साथ खेलना शुरू कर दिया। और ऐसे ही खेलते खेलते वो सिक्का एक गटर के होल में से गटर में जा गिरा। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी कोशिश की उस सिक्के को उस गटर के बाहर निकालने की, लेकिन वो निकल ना सका। और इस बात से काफी ज्यादा परेशान होने के बाद वो अपने घर की ओर चले गए और अपने पिताजी को ये सारी बात बता दी। और उनके पिता ने उनको समझाते हुए कहा कि तुम्हें पैसों के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए। और फिर ऑथर यहाँ पर अपने पिता की बात सुनकर काफी दुखी हो गए और यही बात उनके ग्रैंडफादर ने भी देख ली थी। और उन्होंने टिम को अपने पास बुलाया और उन्होंने टिम को ये कहा कि बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें डांट किस लिए पड़ी? तो यहाँ पर ऑथर उनके ग्रैंडपा को बताते हैं कि जी हाँ, मैंने कॉइन खो दिया इसीलिए। और ऑथर की इस बात को सुनकर उनके ग्रैंडपा बोले कि बेटा, बात ये नहीं है कि तुमने एक कॉइन को खो दिया, बात तो ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कॉइन था और तुमने वो कॉइन भी गवा दिया। और इसे सुनकर टिम को लगा कि उन्हें अपनी लाइफ का गुरु मंत्र मिल गया है और इस छोटी सी बात ने उनके पैसों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया, जिससे कि आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। और इसके बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि वो बड़े होकर बहुत ज्यादा अमीर आदमी बनेंगे और बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करेंगे। और वो आगे चलकर अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंस बताते हैं जिन्होंने की वेल्थ को लेके उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। और वो ये बताते हैं कि वो एक बार एक चैरिटी इवेंट में गए थे और वहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ पैसों को डोनेट कर रहे थे। और पूरे दिन डोनेशन का प्रोसेस चलने के बाद भी आखिर में जब काउंटिंग हुई तो ये पता चला कि टारगेट तक पहुँचने के लिए अभी भी $1 मिलियन बाकी है। और तभी वहाँ पर उस भीड़ में से एक आदमी आता है और $1 मिलियन का चेक काट कर चैरिटी को दे देता है। और वहीं पर उस आदमी को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ पर ऑथर भी उस आदमी के इस स्टेप को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो ये बताते हैं कि रिच होने का असली मतलब उन्हें इस दिन ही समझ आ गया था। और अक्सर हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिच होने का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो और हमारे पास गाड़ी पैसा हो, लेकिन दोस्तों ये इसका रियल मतलब नहीं है। और रिच होने का असली मतलब ये होता है कि आप इतने ज्यादा केपेबल हो जाए कि आप कभी भी किसी की भी कितने भी अमाउंट से मदद कर सको और आपको किसी की भी हेल्प करने के पहले कुछ भी सोचना न पड़े। और ऑथर ने इस इंसिडेंट से प्रेरणा ली और ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ इस टाइप का रिच बनना है जिससे मैं कई सारे लोगों की हेल्प कर पाऊँ। और जनरली हम सारे लोग यही देखते हैं कि जो आदमी महीने के सबसे ज्यादा पैसे कमाता है वही रिच है और जो व्यक्ति महीने के कम पैसे अर्न कर रहा है वो रिच नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस मॉडर्न और इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही आप अमीर हो या नहीं ये नहीं बता सकता। और सही मायनों में आपका वेल्दी या फिर अमीर होना कॉम्बिनेशन है इन 3 चीजों का। और अगर आप इन 3 चीजों को बहुत ही आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप रियल में रिच हो। और ये 3 चीजें हैं मनी, टाइम एंड मोबिलिटी। अब दोस्तों, आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर सेम एज और सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले 2 दोस्त हैं। एक का नाम है रवि, दूसरे का नाम है मोहन। और यहाँ पर रवि की मंथली इनकम है 50,000 रुपये
और वहीं पर मोहन की मंथली इनकम है 30,000 रुपये। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर किसी से भी पूछेंगे कि इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिच है, तो हम में से ज्यादातर लोग यही बताएंगे कि इन दोनों में से रवि ज्यादा रिच है, क्योंकि अक्सर हम सारे लोग किसी की भी मंथली इनकम या फिर एब्सोल्यूट इनकम को ही जज करके उसकी रिचनेस या फिर वेल्थ का पता लगाते हैं। और अगर हम उनके वर्क करने का तरीका और वहाँ का एटमोस्फियर देखे तो हमारा नजरिया कुछ और ही होगा। और यहाँ पर रवि एक कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय होता है, जहाँ पर कि उसे सुबह से लेकर शाम तक यानी कि 9 से 5 तक काम करना होता है, और वो अपने घर पर सिर्फ एक टाइम खाना खाता है और सोने जाता है, और वहीं पर बाकी का सारा टाइम उसका ऑफिस में ही चला जाता है। और इसके अलावा वो जब भी सोचता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और वो लीव के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी लीव कुछ इस कारण रिजेक्ट कर दी जाती है कि अगर तुमने लीव ली तो तुम्हारी इनकम में से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मोहन एक फ्रीलांसर है जो कि डेली के सिर्फ 3 घंटे काम करता है, और वो हफ्ते में सिर्फ 17 घंटे टोटल काम करता है। इसके अलावा वो बचे हुए टाइम पर कुछ नए स्किल्स और साइड बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में काम करता है, और साथ ही साथ 2 से 3 महीने में अपनी फैमिली के साथ वेकेशन या फिर ट्रिप पर भी चला जाता है। अब दोस्तों आप मुझे यहाँ पर बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिच है, और अगर इसके साथ ही साथ हम सिर्फ इन दोनों की इनकम को आवरली बेसिस के साथ ही कंपेयर करें तब भी इसका आंसर काफी ज्यादा डिफरेंट आ जाएगा। वहीं पर रवि यहाँ पर हफ्ते के 45 घंटे काम करता है, और जबकि मोहन पूरे हफ्ते में सिर्फ 17 घंटे काम करता है। और इसी तरह से रवि यहाँ पर 300 रुपये घंटे के कमाता है, और वहीं पर मोहन यहाँ पर 500 रुपये घंटे के कमाता है। दोस्तों आप मुझे यहाँ पर बताइए कि इन दोनों में से कौन ज्यादा रिच है। ऑफकोर्स दोस्तों मोहन ज्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इन तीनों चीजों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके पास पैसे भी आ रहे हैं और वो अपना काफी सारा टाइम बचाकर इसे स्पेंड भी कर सकता है, और तीसरा वो आसानी से कभी भी कहीं पर भी मूव कर सकता है और इससे उसकी इनकम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से उसके पास वो तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मनी, टाइम एंड मोबिलिटी। और ऑथर यहाँ पर हमें अपनी इस बुक के थ्रू एक फॉर्मूला भी बताते हैं जिससे कि कोई भी व्यक्ति वाकई में रिच बन सकता है, जो कि है डील, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि डी का मतलब डिफाइन, ई एलिमिनेट, ए ऑटोमेशन, एल लिबरेट। आइए दोस्तों अब इसे भी सिंप्लीफाइड मेथड से समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले ये डिफाइन करना कि तुम्हारी लाइफ का रियल गोल क्या है और तुम तुम्हारी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। इसीलिए आप खुद को डिस्कवर करना शुरू करें। आप अलग अलग स्किल्स और अलग अलग काम को ट्राई कर सकते हो, और जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है और किस काम को करने में आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, और आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। वरना आप विदाउट इंटरेस्ट वाले काम को अपनी जिंदगी भर नहीं कर सकते और आप अपना 100% भी उसमें नहीं दे पाओगे। और साथ ही इस बात को भी ध्यान रखना है कि उस गोल को अचीव करने की प्रोसेस में हमें कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना है, कि ऐसा ना हो जाए कि उस गोल को अचीव करने के लिए आप पूरी दुनिया, टाइम और फैमिली को भी झोंक दो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कुछ ऐसा रास्ता ढूंढना है जिससे कि आप 9 से 10 घंटे के काम को 4 से 5 घंटे में ही कर पाए, और बचे हुए टाइम को आप यूटिलाइज कर सके, जैसे कि नई स्किल सीखने में, हेल्थ इंप्रूव करने में और फैमिली के साथ ट्रैवल करने में। अब दोस्तों आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि है एलिमिनेशन। और यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि सबसे पहले स्टेप को फॉलो करने के बाद, यानी कि गोल को डिफाइन करने के बाद, आपने अपनी लाइफ से सारी फालतू की चीजों को निकाल देना है। ऐसी चीजें जो कि आपको अपने गोल की तरफ से और भी ज्यादा दूर ले जा रही है और आपको आने वाले टाइम पर भटका सकती है। और ऑथर कहते हैं कि ऐसी 2 चीजें होती है, जो कि है इफेक्टिव होना और इफिशिएंट होना। और इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स, यानी कि सही काम को करना, जो कि ऐसे काम को करना है जो कि आपके लिए सही भी है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरा एफिशिएंट होना। एफिशिएंट होने का मतलब है कि डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि चीजों को सही तरीके से करना, यानी कि कोई भी चीज को कैसे भी करके अच्छा बना देना। और अक्सर हम सारे लोग अपनी लाइफ में एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, और हम अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे काम को पकड़ लेते हैं जिसमें कि उस काम को करने की न तो हमारी इच्छा होती है और न ही वो हमारे लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और हम उसी काम को अच्छा और बेटर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी को झोंक देते हैं। जबकि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको इसके लिए एफिशिएंट बनने की बजाय इफेक्टिव बनना होगा, यानी कि आप उसी काम को चुने जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो और जो आपके लिए राइट हो, और आपके दूसरे सारे फालतू कामों में आपकी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दो। और इससे ये होगा कि जब काम आपके इंटरेस्ट का होगा तो आप उसे दूसरे काम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा जल्दी और इफेक्टिवली कर पाओगे।
और जब आप अपने काम में इफेक्टिव बन जाओगे तो इससे आपका काफी ज्यादा टाइम भी सेव हो जाएगा और इससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ जाता है जो कि है ऑटोमेशन। अपने सारे काम को डिफाइन करने के बाद, अपने सारे फालतू कामों को एलिमिनेट करने के बाद, अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को अच्छे से मैनेज करने के बाद अब वो स्टेज आ जाती है जबकि हर इंसान अपने काम में परफेक्ट हो चुका होता है और वो इतने ज्यादा इफेक्टिवली काम करना सीख जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस मार्केट के सभी कंपटीटर से बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब वो यहाँ पर घंटों का काम मिनटों में कर सकता है और वो भी बहुत ज्यादा आसानी से। और इसके बाद बारी आ जाती है ऑटोमेशन की, यानी कि अपने काम या फिर अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक मोड पर डालने की, जिससे कि आपकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। और दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप हमेशा वहीं रह जाओगे और आप बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाओगे और एक आदमी आखिर कितना ही काम कर लेगा। एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता है कि जहाँ पर आकर आपकी कैपेसिटी भी खत्म हो जाएंगी और इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि इस पॉइंट पर आकर ऑटोमेशन को अपनाना। और जब आपका काम एम्प्लॉयज करने लगेंगे तो आपका काम सिर्फ मॉनिटरिंग का रह जाएगा, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा, जिससे कि आप अपने बचे हुए टाइम का यूज अपने बिजनेस को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए कर सकते हो और आप कहीं भी जाकर इसकी ग्रोथ 2x या फिर 3x करने की रिसर्च कर सकते हो। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि ज्यादातर बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट एक टाइम के बाद अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर डालने के लिए सीईओज को हायर कर लेते हैं और वो खुद बस उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है लिबरेशन। और यहाँ पर टीम इस फेज में बताते हैं कि जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल रहा हो और आप इस स्टेज पर पहुंच जाए तब आपको ऐसा क्या करना होगा कि आप लिबरेट हो सके, यानी कि आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा आराम से बिता सके। और जिसके लिए वो यहाँ पर एक और कंसेप्ट बताते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है मिनी रिटायरमेंट, यानी कि आप अपने काम से बीच बीच में रिटायरमेंट लेते रहे, जिससे कि आपके वर्क और लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में अधिकतर दिन रात काम करते रहते हैं और बुढ़ापे में जाकर एट ए टाइम फुल रिटायरमेंट ले लेते हैं और उस समय हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, लेकिन लाइफ एंजॉय करने के लिए टाइम बहुत ही कम बचता है। और इसीलिए मिनी रिटायरमेंट की इस कंसेप्ट को अपनाइए और अपनी लाइफ को काम के साथ साथ एंजॉय करते रहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।